बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद फ़याज़ वीडियो ट्यूटोरियल्स.com की जानिब से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। तो व्यूवर्स, इस वीडियो सीरीज़ के अंदर जो है हम लोग DBMS यानी SQL और DBMS सीख रहे हैं। तो व्यूवर्स, मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने ये पहले बताया था कि हम इसको MySQL पे करेंगे। ठीक है, आप SQL सर्वर पे भी इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है। तो व्यूवर्स, इंट्रोडक्टरी जो है हमारी क्लासेस चल रही हैं और ये तीन चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ क्योंकि मैंने कहा थोड़ा सा थ्योरिकली भी हो जाना चाहिए। ठीक है, और थ्योरिकली भी हो जाएगा हमारे पास, तो हम लोग फिर प्रैक्टिकली आगे चलेंगे। तो व्यूवर्स, ये तीन जो है हम कवर कर चुके थे और यहाँ पे मैं आ रहा था टीयर के ऊपर, आर्किटेक्चर के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। तो व्यूवर्स, ये तो मैंने 3 टीयर आर्किटेक्चर लिख दिया हुआ है वैसे ही, लेकिन ये सिंगल टीयर, मल्टी टीयर, एन टीयर वगैरह होता है। ठीक है, और 3 टीयर में बताऊंगा कि ये क्या होता है। आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, आर्किटेक्चर जो है इसके डिज़ाइन से ताल्लुक़ रखता है DBMS के, और कि ये किस किस्म का जो है वो इसका डिज़ाइन है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंट्रलाइज्ड है या हायरार्किकल है। तो व्यूअर्स, आर्किटेक्चर की बात कर लें तो इसके जो है वो सिंगल आर्किटेक्चर है, सिंगल टीयर आर्किटेक्चर भी है, और क्या कहते हैं, मल्टी टीयर आर्किटेक्चर भी है, एन टीयर आर्किटेक्चर भी है। तो अगर सिंगल टीयर आर्किटेक्चर की अगर मैं बात कर लूँ तो इसके अंदर क्या होता है कि आप डेटाबेस से मतलब एक ही डेटाबेस होगा। ठीक है, डेटाबेस तो एक ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन डेटाबेस होगा, उसका यूज़र एक ही होगा। मैं आपको बताऊं, वही जो है उसका यूज़र भी होगा, वही उसका एडमिनिस्ट्रेटर भी होगा, और दूसरे नंबर पे मतलब वही उसको मैनिपुलेशन भी वही कर रहा होगा, सब कुछ व्यूअर भी वही होगा। मतलब एक यूज़र पूरे डेटाबेस के ऊपर ही होता है, वो पूरे डेटाबेस के ऊपर यूज़र मतलब कोई भी यूज़र उस पर अगर आप देंगे तो वो पूरा डेटाबेस के ऊपर ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेल है या एक्सिस है, तो उसके अंदर क्या होता है कि पूरे डेटाबेस जस्ट एक पूरा पेज ओपन है, बस उसके ऊपर जो कुछ करना है करते रहो। ठीक है, यानी कोई एडमिनिस्ट्रेटर इस अदर ऐसा नहीं होता कि कोई लिमिटेड राइट है कि व्यूअर सिर्फ ये कर सकता है और वो सिर्फ ये कर सकता है, ऐसा नहीं है। सब कुछ सब कर सकते हैं। लेकिन अब हम आ जाते हैं 2 टीयर आर्किटेक्चर पे। तो व्यूअर्स, एक और आर्किटेक्चर है 2 टीयर। ठीक है, 2 टीयर की एग्जांपल थोड़ी सी मैं यूँ दे दूँ, शायद मेरे ख्याल में हम इसको 2 टीयर कह सकते हैं कि जिस तरह आपने एक्सिस के अंदर कभी फॉर्म बनाया और फॉर्म से डेटा एंटर किया हो आपने एक्सिस में, फॉर्म का भी एक ऑप्शन होता है एक्सिस में अगर आपने MS एक्सिस यूज़ किया हो। तो व्यूअर्स, 2 टीयर में ये होता है कि एक आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है और एक डेटा लेयर होती है। ठीक है, डेटा टीयर होती है। अब डेटाबेस तो हमारा डेटाबेस ही है, ठीक है, और उसके अंदर एक एप्लीकेशन टीयर होती है। जस्ट उसमें क्या होता है कि हम लोग किसी एप्लीकेशन के थ्रू जस्ट डेटा एंटर कर रहे हैं, उसकी मैनिपुलेशन, बल्कि उसमें मैनिपुलेशन तो पूरी नहीं हो सकती है। मैंने जहाँ तक फॉर्म यूज़ किया हुआ है तो उसके अंदर जस्ट सिर्फ आप डेटा एंटर ही कर सकते हैं। तो ये 2 टीयर होता है। और बस अब हम लोग ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ एप्लीकेशन लेयर, ये हो सकता है आपको अभी भी समझ में ना आए, लेकिन आगे जब हम लोग काम करेंगे DBMS बना लेंगे तो फिर आप समझ जाएंगे कि एप्लीकेशन की लेयर क्या होती है और प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है और डेटा लेयर क्या होती है, डेटा टीयर। तो व्यूअर्स, अब हम लोग 3 टीयर आर्किटेक्चर की तरफ चलते हैं। तो 3 टीयर आर्किटेक्चर क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास तीनों लेयर होती हैं। एक हमारी डेटा टीयर होती है, ठीक है, डेटा की यानी जो हमारा डेटा है, डेटाबेस है, ठीक है, और उसके बाद एक एप्लीकेशन होती है। अब एप्लीकेशन टीयर जो होती है यानी एप्लीकेशन लेयर जो होती है, ये हम लोग किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, यहाँ पर मैं PHP का नाम लूँगा क्योंकि हम लोग आगे PHP पे काम करेंगे। तो अगर हम लोग यानी PHP के थ्रू क्या काम करेंगे, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू डेटाबेस से इंटरेक्शन करेंगे, और डेटाबेस से इंटरेक्शन करेंगे यानी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारे काम, व्यू, ट्राइवर्सिंग, ये सब काम जो है हम लोग एक किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू करते हैं, तो वो बीच में एप्लीकेशन इन्वॉल्व हो जाती है। और फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर की बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है, अब जाहिर सी बात है हमने जब एप्लीकेशन उसके अंदर इन्वॉल्व कराई है, अब ये तो नहीं है कि हम बार बार जो है वो प्रोग्राम लिखेंगे और इंसर्ट ये सब करेंगे। तो हम क्या काम कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से आपने फेसबुक का देखा होगा, फेसबुक पे जब आप ID क्रिएट कर रहे होते हैं तो इसके लिए आप जो है सबसे पहले आप जैसे ही करते तो आपके सामने ये डेटा की प्रेजेंटेशन टीयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर होती है। तो व्यूअर्स, इसके ऊपर हम लोग जैसे ही जाते हैं और अपना फॉर्म भर के डेटा एंटर कर रहे होते हैं। अब इसके मल्टी व्यूवर हैं, देखिए facebook.com आप लिखें तो यानी आप डेटाबेस से इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब आप उसके अंदर डेटा डाल रहे हैं,
फिर सब यानी सबसे पहले क्या हुआ, प्रेजेंटेशन लेयर आपके सामने आई। हम 3 टीयर्स की बात कर रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने प्रेजेंटेशन लेयर सामने आई, ठीक है। उसके फॉर्म्स हैं, कुछ भी है, फॉर्म वगैरह ही होते हैं ज़्यादातर, डेटा इंटर फॉर्म से ही होता है, ठीक है। और फिर उसके पीछे हमने एक फिर उसके बाद एप्लीकेशन लेयर कैसे इन्वॉल्व होती है, यानी फॉर्म से हम डेटा लेते हैं पीछे प्रोग्रामिंग करके। फिर उसके बाद डेटा लेयर कैसे इन्वॉल्व होती है, जो जब हमने डेटा ले लिया तो अब इसको रखे कहाँ, तो वो डेटाबेस में इंटर होता है, ठीक है व्यूअर्स। यानी अब इसके अंदर क्या है, 3 लेयर्स आ रही हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन लेयर, जो हमारा फ्रंट पेज होगा, जो कि प्रेजेंट कर रहा होगा लोगों को कि इंटर दिस इंटर दिस इंटर दिस, जो फॉर्म वगैरह होता है, इंटर योर फ़ोन नंबर, इंटर योर नेम, इंटर योर एड्रेस, ये तो हमारे पास है प्रेजेंटेशन लेयर हो गई। फिर प्रोग्रामिंग के थ्रू हमने डेटा ले लिया, वो हमारी एप्लीकेशन लेयर हो गई, और जहाँ पर डेटा सेव हो रहा है वो हमारी डेटा लेयर हो गई। तो व्यूअर्स इसी तरह मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि ये टियर आर्किटेक्चर क्या होता है। तो व्यूअर्स अब हम लोग बात कर लेते हैं डेटा मॉडल्स की। तो व्यूअर्स डेटा मॉडल की अगर हम लोग बात कर लें तो डेटा मॉडल जो है, हम लोग इस वक्त यहाँ पे रिलेशनल मॉडल के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। हम लोगों का सारा काम रिलेशनल मॉडल के ऊपर होगा। और रिलेशनल मॉडल जो है आपको पता है क्या होता है, जिसके अंदर रोज और कॉलम इन्वॉल्व होते हैं, टेबल की फॉर्म में डेटा होता है, ठीक है। और व्यूअर्स यहाँ पर हम लोग रिलेशनल मॉडल में ईआर मॉडल पे को थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। ईआर मॉडल अब मैं आपको यूं पूरा बताऊंगा नहीं, जस्ट थोड़ा बहुत बता देता हूँ ईआर मॉडल क्या होता है। ईआर मॉडल यानी जिसके अंदर एंटिटी और रिलेशंस बनते हैं। तो व्यूअर्स ईआर मॉडल डायग्राम आप देख सकते हैं, ईआर डायग्राम अगर आप नेट पे सर्च वगैरह करेंगे, क्योंकि यहाँ मुझे डायग्राम बनाने का चांस नहीं मिला। और व्यूअर्स इसके अंदर क्या होता है, एंटिटी रिलेशन इसकी होती है, मतलब इसकी फुल फॉर्म है एंटिटी रिलेशन। तो एंटिटी रिलेशन अब मैं आपको सबसे पहले फिर बता दूं कि एंटिटी क्या होती है। यानी एंटिटी ये होती है कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एंटिटी, आप ये समझ लें कि एक स्टूडेंट एक एंटिटी है। एंटिटी यानी उसकी जो है वो होंगी, क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। एंटिटी इस चीज़ को आप समझ लें कि एंटिटी कहते हैं, मतलब जो मज़ीद डिविजिबल नहीं होती है, उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब एंटिटी फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एक एंटिटी है, फिर उसके बाद उसके जो एट्रीब्यूट है उसमें स्टूडेंट नेम होगा, फादर नेम होगा, उसकी एज होगी। अब ये तो एट्रीब्यूट है, और एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ क्या होंगी भाई, उसका अपना नेम होगा, फादर नेम होगा, और उसकी एज जो 22। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट एक एंटिटी है हमारे पास, और फिर उसका पहला एट्रीब्यूट है स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एज। फॉर एग्जांपल अब मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि स्टूडेंट मोहम्मद फैयाज, ये इसके एट्रीब्यूट की वैल्यू, फादर नेम मोहम्मद फरीद एट्रीब्यूट की दूसरी वैल्यू, और एज 22 तीसरी वैल्यू। तो व्यूअर्स आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि एंटिटी वगैरह क्या होती है। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको समझ में भी आया होगा कि एसक्यूएल जो है वो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, और इसके अलावा टियर डेटाबेस के आर्किटेक्चर क्या होते हैं। तो व्यूअर्स अगली वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि इसको हम लोग इंस्टॉल किस तरह से कर सकते हैं अपने सिस्टम में एसक्यूएल वगैरह को, और इसको हम लोग यूज़ किस तरह से करेंगे। और व्यूअर्स अब हम लोग प्रैक्टिकली चलते जा रहे हैं, तो मेरा थ्योरिकली जस्ट थोड़ा बहुत मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए, ज़रूर हो जाना चाहिए, इतना ज़्यादा भी मैंने नहीं रखा था। और अब हम लोग प्रैक्टिकली चलेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप हमारे यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और videotutorials.com पर आइए, आपको और भी इसके अलावा जो है वो वीडियोस मिलेंगे। और मैं ये कहूँगा कि आपको भी अगर कुछ आता है तो आप भी ज़रूर शेयर कीजिए, और शेयर किस तरह से करना है, videotutorials.com यूज़ किस तरह से होगा। तो व्यूअर्स आप फ्रंट इंडेक्स पेज पे देखेंगे कि इसके हवाले से जो है वो एक छोटा सा मैनुअल वीडियो ही पे बनाकर रखा हुआ है। तो व्यूअर्स उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियोस के लिए मोहम्मद फयाज को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।